हेलो दोस्तों। तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या फिर किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पर जो अद्वितीय हल की स्थिति में होगा उसे हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो जो समीकरण दिया हुआ है दोस्तों, 2 समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 में सबसे पहले देखेंगे कि अद्वितीय हल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1 का वैल्यू जो है x का गुणांक में, a1 का वैल्यू जो होता है x का गुणांक होता है। जब x में कोई साथ में नहीं होता है गुणा में, तो इसके साथ में 1 होता है। कौन होता है दोस्तों? 1 होता है। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। b1 का वैल्यू कितना होगा? -3। कितना होगा दोस्तों? -3। c1 का वैल्यू कितना होगा? -3। c1 का वैल्यू भी कितना होगा दोस्तों? -3। इसके बाद a2 बराबर, समीकरण 2 में a2 का वैल्यू कितना है? 3 है। b2 का वैल्यू कितना है? -9 है। और c2 का वैल्यू कितना है? -2। कितना है दोस्तों? -2। तो a1 बटे a2 का वैल्यू क्या होगा? a1 बटे a2 बराबर 1/3। b1 बटे b2 बराबर कितना होगा? -3 बटे -9। -3 बटे -9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 एका 3, 3 तिया 9। उसके बाद c1 बटे c2 बराबर कितना होगा? -3 बटे -2। माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों? a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर कितना? 1/3, और c1 बटे c2 बराबर कितना है? 3/2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो वैल्यू तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। जब दो वैल्यू बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं क्या होती है? तो लिखेंगे a1 बटे a2 नोट बराबर है b1 बटे b2 का, और तीसरा जो है b1 बटे b2 का, और तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए नोट इक्वल टू c1 बटे c2। जब दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होता है दोस्तों? इसका जो है रेखाएं समांतर होती है। समांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? कोई हल नहीं। क्या होगा दोस्तों? इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कोई हल नहीं, क्योंकि दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। जब दो बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। समांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, तो इसे वज्रगुणन विधि से हल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 क्या कह रहा है? 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। सबसे पहले ये जो 5 बराबर के उधर की ओर है, इसको बराबर के इधर लाएंगे। तो 2x प्लस वाई, ये प्लस में 5 है, बराबर के इधर आया तो क्या होगा? -5 इक्वल टू 0। यहाँ भी दोस्तों समीकरण सेकेंड में भी क्या करेंगे? 3x प्लस 2y, ये प्लस में 8 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? -8 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो दोस्तों, a1 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। b1 का वैल्यू जो होगा y के साथ में कौन गुना में है? जब कोई गुना में नहीं रहता है तो इसके साथ में हमेशा 1 रहता है। कौन रहता है दोस्तों? 1। इसके साथ में हमेशा कौन रहता है? 1 रहता है। और c1 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? -5। कितना होगा दोस्तों? -5। इसके बाद दोस्तों
इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से a2 का वैल्यू कितना होगा, a2 का वैल्यू कितना होगा 3, और b2 का वैल्यू कितना होगा प्लस का 2, और c2 का वैल्यू कितना होगा माइनस का 8। कितना होगा दोस्तों, माइनस का 8। अब a1 बटे a2 बराबर क्या लिखेंगे, 2/3। b1 बटे b2 बराबर कितना लिखेंगे, 1/2। b1 बटे b2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/2। और c1 बटे c2 बराबर क्या लिखेंगे, -5/-8। कितना होगा दोस्तों, -5/-8। माइनस से माइनस कैंसिल। क्या तीनों बराबर है दोस्तों, कहेंगे तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं होता है तो क्या लिखेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल। क्या होता है दोस्तों, अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल है तो इसे कौन सा विधि से हल करेंगे, वज्र गुणन विधि से। किस विधि से दोस्तों, वज्र गुणन विधि से। तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। दोस्तों वज्र गुणन विधि से ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला होता है, और फार्मूला को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, यहाँ लिखेंगे y बराबर, यहाँ लिखेंगे 1। तो इसका फार्मूला लिखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, ए बी। उसके बाद 1 से डायरेक्ट x पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे दोस्तों, x पे, बी सी। और उसके बाद y पे आएंगे, सी ए। जो संख्या लिखे हैं दोस्तों उसी संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर ए बी घटाएंगे, यहाँ पर सी ए घटाएंगे, और यहाँ पर बी सी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 12-21 बैठा देंगे, 12-21, यहाँ भी 12-21, यहाँ भी 12-21। सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों ये फार्मूला लिखने के लिए। तो दोस्तों x/b1c2 माइनस b2c1 क्या लिखेंगे दोस्तों, x/b1c2। b1 का वैल्यू कितना है 1, और c2 का वैल्यू कितना है -8। तो लिखेंगे 1 गुने -8, फार्मूला में माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद b2c1, b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू 2, और c1 का वैल्यू -5। तो 2 × -5 करेंगे, बराबर है तो बराबर देंगे, y/c1a2। क्या है, c1a2। तो लिखेंगे y/c1, c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 3। तो लिखेंगे -5 × 3। क्या लिखेंगे दोस्तों, -5 × 3। इसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद c2a1, c2 का वैल्यू -8, a1 का वैल्यू 2। तो -8 गुने क्या करेंगे, 2 करेंगे। लिखेंगे -8 गुने 2 बराबर 1/, क्या होगा, 1/a1b2, a1b2। 2 गुने 2 करेंगे, माइनस a2b1, 3 गुने 1 करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों, 3 गुने 1 करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x/8 गुने 1 करेंगे, -8 गुने 1 -8। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 दूनी 10, बराबर y/5 गुने 3 करेंगे, माइनस का 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 8 दूनी करेंगे 16, बराबर 1/2 गुने 2 करेंगे 4, -3। तो x/10 में से 8 को घटाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में है, तो घट के भी किस में आएगा, घट के भी आएगा 2 प्लस में, बराबर y/16 में से 15 को घटाएंगे 1, यहाँ पर 1/1 आएगा। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम और अंतिम
संख्या से। प्रथम संख्या क्या है x/2, अंतिम संख्या क्या है 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, x को 1 के साथ में गुना करेंगे x, 2 को 1 साथ में गुना करेंगे 2, तो x का वैल्यू जो होगा 2 होगा। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या और अंतिम संख्या को बराबर करेंगे, तो लिखेंगे दूसरी और अंतिम संख्या से। दूसरी संख्या क्या है y/1 बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, y गुने 1 करेंगे y बराबर 1 गुने 1 करेंगे 1। तो यहाँ पर दोस्तों x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या होगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर कितना है 40। ये 20 प्लस में बराबर के इधर लाएंगे, तो क्या होगा 3x - 5y, ये प्लस में 20 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 20 = 0। यहाँ भी दोस्तों ये 40 बराबर के उधर की ओर है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा 6x - 10y, ये प्लस में 40 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 40 = 0। अब यहाँ पर दोस्तों a1 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 3 होगा, b1 का वैल्यू कितना होगा माइनस का 5 और c1 का वैल्यू क्या होगा माइनस का 20। दोस्तों समीकरण 2 में भी a2 का वैल्यू जब लिखेंगे क्या होगा प्लस का 6 और b2 का वैल्यू कितना होगा माइनस का 10 और c2 का वैल्यू कितना होगा माइनस का 40। तो दोस्तों a1/a2 बराबर कितना होगा, a1/a2 बराबर 3/6, कितना होगा 3/6। b1/b2 बराबर कितना होगा -5/-10 और c1/c2 बराबर कितना होगा -20/-40। तो दोस्तों यहाँ पर 3 से कटाएंगे, 3 × 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 1, 5 से 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 1, 20 से 2। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 1/2 और c1/c2 बराबर भी 1/2। तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के। जब तीनों बराबर है तो रेखाएं क्या होगा दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल। जब अनेक हल होंगे दोस्तों तो इसे हम वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। जब अनेक हल होंगे तो इसको हम वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, x - 3y - 7 = 0 और 3x - 3y - 15 = 0। क्या यह अगर इस समीकरण का अद्वितीय हल है तो इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या अद्वितीय हल है या नहीं है। तो a1 का वैल्यू जो है x के गुणांक में जब कोई नहीं रहता है तो उसके साथ में हमेशा 1 रहता है। कौन रहता है 1, इसलिए a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, b1 का वैल्यू होगा -3 और c1 का वैल्यू कितना होगा -7। इसके बाद a2 का वैल्यू क्या होगा 3, b2 का वैल्यू कितना होगा -3 और c2 का वैल्यू कितना होगा -15। तो लिखेंगे दोस्तों a1/a2 बराबर कितना 1/3 और b1/b2 बराबर कितना -3/-3 और c1/c2 बराबर कितना -7/-15। तो यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल होगा। तो दोस्तों क्या a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर कितना 1/1, c1/c2 बराबर कितना 7/15।
क्या यह जो है दोस्तों क्या अद्वितीय हल है? तो कहेंगे हाँ। तो लिखेंगे A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2, क्योंकि तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2। तो लिखेंगे क्या होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, जब अद्वितीय हल है तो इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। क्या लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि क्या होता है दोस्तों, x बटे बराबर y बटे और बराबर 1/। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, फार्मूला लिखने के लिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे AB, उसके बाद x पे आएंगे BC, उसके बाद y पे आएंगे CA। AB BC और CA जो संख्या लिखे हैं उसी को घटाएंगे, माइनस BC कर देंगे, यहाँ माइनस CA करेंगे, यहाँ AB करेंगे, और इस पे हम कितना बैठाएंगे 12 और 21, 12 और 21 बैठा देंगे, यहाँ भी 12 और 21 क्या बैठाएंगे दोस्तों 12 और 21 बैठाएंगे, यहाँ भी 12 और 21। तो फार्मूला क्या बना दोस्तों x/B1C2 माइनस B2C1 बराबर y/C1A2 माइनस C2A1 और 1/CA1B2 माइनस A2B1। ये फार्मूला बन गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x तो रहेगा बटे में B1C2, क्या है दोस्तों B1C2, B1 का वैल्यू -3, C2 का वैल्यू कितना है -15। तो लिखेंगे -3 इंटू माइनस का 15, -3 इंटू -15, माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद B2C1, B2 का वैल्यू कितना है -3, C1 का वैल्यू कितना है -7। तो लिखेंगे -3 इंटू -7 बराबर y/बटे C1A2, क्या है दोस्तों C1A2, C1 का वैल्यू -7, A2 का वैल्यू 3, तो -7 गुने 3 करेंगे, क्या करेंगे -7 इंटू 3, माइनस है तो माइनस देंगे, C2A1 -15 गुने 1 करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों -15 इंटू 1 बराबर 1/A1B2, A1B2 1 गुने -3 करेंगे, 1 गुने -3, माइनस है तो माइनस देंगे, A2B1 3 गुने -3 करेंगे, 3 गुने -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों x/15 गुना 3 करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 15 गुना 3 करेंगे 45, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 7 गुने 3 करेंगे 21 बराबर y/7 गुने 3 करेंगे -21, माइनस माइनस प्लस 15 गुना 1 करेंगे 15 बराबर 1/3 गुने 1 करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 3 करेंगे 9। तो दोस्तों x/45 में से 21 को घटाएंगे कितना होगा, तो 5 में 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24। इधर क्या होगा y/21 में से 15 जाएंगे तो कितना होगा -6 बराबर 1/9 में से 3 को घटाएंगे 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को बराबर करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम और अंतिम संख्या से। प्रथम क्या है x/24 बराबर अंतिम क्या है 1/6। तो दोस्तों बराबर में नीचे नीचे कटता है, 6 से 6 चौक 24, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, x को 1 के साथ में गुना करेंगे तो x, 4 को 1 के साथ में गुना करेंगे तो 4। उसके बाद x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब
दूसरी संख्या और अंतिम संख्या को बराबर करेंगे, लिखेंगे दूसरी और अंतिम संख्या से। दूसरी क्या है, y/-6 बराबर अंतिम क्या है, 1/6। बराबर में नीचे नीचे कटता है, y को क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो y को 1 के साथ में गुना करेंगे, y 1 को 1 के साथ में गुना करेंगे -1, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, -1। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर होगा x = 4 और y का वैल्यू -1।